हेलो फ्रेंड्स, खुशखबरी है। आईवीआर कॉल अंततः आ गई है। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि क्या क्या क्वेश्चन मुझसे पूछे गए और क्या गलतियां हैं जो आपको नहीं करना है। और मुझे जो क्वेश्चन पूछे गए उनके एनालिसिस के आधार पे आप लोगों के पास जो कॉल आएगी, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं। क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन हैं वो ओलंपिक गेम्स से पूछे जा रहे हैं। तो क्यों पूछे जा रहे हैं? क्योंकि अभी कोरोना की वजह से ओलंपिक गेम्स टाल दिए गए हैं, नहीं होंगे। इसलिए ये जो गेम्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहे हैं। और इलेक्शन जो कि अभी कोरोना की वजह से काफ़ी विवादित भी रहा है और चर्चा में रहा है, तो इलेक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं बट इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मैं आपको बताती हूँ मुझसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपको कौन कौन सा ध्यान रखना है। और इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके लिए क्या हो सकते हैं, वो मैंने एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज तैयार की है जो आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले तो कॉल आती है तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप किसी ऐसी जगह पे चले जाएं जहाँ पे कोई आपको घर में कोई फैमिली मेम्बर डिस्टर्बेंस ना हो, कोई बच्चा वगैरह ना हो, ताकि आप, क्योंकि जल्दी से आंसर देना होता है, तो आप लाउड स्पीकर फ़ोन का खोल दीजिए और जहाँ पे नेटवर्क अच्छा हो ऐसी जगह पे आप चले जाइए। जैसे ही मुझे कॉल आया तो जैसा इसमें लिखा है, इन्होंने जो नोट अपनी रूल बुक दी है कि यदि आप नहीं लगा सकते, तो ये बिल्कुल सही लिखा है। यदि आपका एक बार कॉल कट जाती है तो दोबारा भी आती है और दोबारा कॉल मुझे आई है, इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ। घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक बार यदि कॉल आ जाती है और नेटवर्क इशू की वजह से या आप बस आपको ये है कि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट ना हुआ हो। पिछले साल भी मेरे साथ यही हुआ था, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं हॉट सीट तक के लिए और मेरा हो गया था फास्टेस्ट फिंगर्स के राउंड के लिए। सारे ही मैंने जो राउंड होते हैं वो क्लियर किए थे। तो जो जो गलतियां मुझे ऐसा लगा कि नहीं मुझे करना चाहिए थी और हुई, बट मैं नहीं गई थी बिकॉज कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था उस टाइम पे और हमारे फैमिली में प्रॉब्लम थी, तो हम नहीं जा सकते थे। मुझे काफ़ी दिक्कत हुई उस टाइम पे। बहुत सारे लोगों, मैंने काफ़ी प्रयास भी किया कि मेरी वजह बदले में कोई और जा सके, तो पर वो नहीं हो पाया। और मुझे ऐसा लगा कि शायद अब इस बार मुझे मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि एफ के लिए सिलेक्ट हो चुकी हूँ, तो मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट मौका मिलता है। क्योंकि यदि मैं अपीयर नहीं हुई थी, है ना, सिलेक्शन हुआ था बट मैंने वहाँ पे जाके खेला नहीं है। यदि मैंने एक बार खेल लिया होता तो आपको दोबारा चांस नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे लोगों के ये जो क्वेश्चन है कि जिनका एक बार हो चुका है, तो एफ के लिए भले ही हो चुका हो बट जब तक आपने खेला नहीं है तब तक आपके लिए कॉल आएगी, आपको मौका मिलेगा। और ये हो चुका है ना। आप देखते हैं कि सबसे पहले कॉल आता है तो आपसे पूछा जाता है कि हिंदी के लिए 1 दबाएं और अंग्रेजी के लिए 2 दबाएं। तो आप यदि जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं वो कर सकते हैं। और फिर ये बिल्कुल जो रूल बुक में दिया है ऐसे ही हुआ है। कॉल आया और जैसे ही, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता है, मुझे लग रहा था कि ऐसा नहीं कहीं कट हो जाए, तो मैं कैमरा अपना चालू नहीं कर पाई जल्दबाजी में उस टाइम पे। और मैं इसलिए आपको बताती हूँ, मैंने पर क्वेश्चन जो थे वो नोट कर लिए और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और साथ ही साथ आपसे जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि उसके आसपास हैं, जो मुझसे पूछे गए हैं, वो भी आपसे शेयर करती हूँ। तो फिर एज भरने के लिए आता है आपसे, तो एज जितना भी आपका ईयर में हुई है 10 मई तक 2021 तक, बस आपको वो भर देना है। मंथ जो भी एक्स्ट्रा है वो नहीं भरने की ज़रूरत है। जैसे आपका 25 है तो 25, मेरे 32 मैंने अपनी एज भर दी। मैं उसके बाद रजिस्ट्रांट का मेल फीमेल या अदर कौन है उसके लिए 1 दबाएँ, 2 दबाएँ, 3 दबाएँ, ऐसा आपको आएगा। तो क्योंकि ये बहुत ही जल्दी जल्दी होता है, तो मेन आपको ये ध्यान रखना है कि वहाँ पे आपको कोई डिस्टर्बेंस के लिए ना हो और आप लाउड स्पीकर खोल के रखेंगे तो आप आसानी से आंसर दे सकेंगे। तो महिला जो है उसके लिए 2 दबाएँ और अन्य के लिए 3 दबाएँ। तो आप इस तरह से ये वाला भी उनका क्वेश्चन कर देंगे। शुरू के 3-4 क्वेश्चन ये जनरल रहते हैं, इन्फॉर्मेशन वाले। फिर जो आते हैं वो सिलेक्शन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपसे शैक्षिक योग्यता के बारे में पूछा जाएगा। तो स्नातक है तो 1 दबाएँ, गैर स्नातक के लिए 2 दबाएँ। तो ये इनकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाती है। उसके बाद फिर आता है क्वेश्चन का। क्वेश्चन जो आता है, तो क्वेश्चन मुझसे 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे मेन। ये तो जनरल इन्फॉर्मेशन वाले क्वेश्चन हो गए। बाकी फिर 3 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो एक मूवी से है। तो मूवी से पूछा गया है, चूँकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है मूवी से।
मुझसे सुशांत सिंह राजपूत वाला क्वेश्चन पूछा गया कि पिक्चर जो है उसमें कौन सा अभिनेता है। तो एक किसी न किसी हीरो से रिलेटेड, तो आजकल जो कॉमन चर्चा में रहते हैं सभी को पता होता है। तो सुशांत सिंह राजपूत छिछोरे पिक्चर का जो मुख्य अभिनेता है, जिनकी अभी सुसाइड के कारण चर्चा में रहे, तो वो सभी को पता है। तो इतना सिंपल क्वेश्चन है। तो बट एक क्वेश्चन है, इसका मतलब ये नहीं है कि सभी से यही पूछा जाएगा। और ओलंपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, ओलंपिक गेम्स से, क्योंकि ओलंपिक गेम्स जो है इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि ये कोरोना की वजह से भी टाल दिए गए हैं। तो ओलंपिक गेम्स बहुत ज़्यादा अभी चर्चा में है। तो ओलंपिक गेम्स आपको पूरा कवर करना है। और जो भी एक्सपेक्टेड मुझसे जो है ओलंपिक गेम्स का क्वेश्चन पूछा गया, वो पूछा गया है एशिया जो ओलंपिक ध्वज होता है उसमें जो 5 रिंग होते हैं, उनमें जो येलो कलर है वो किसके लिए होता है, क्या दर्शाता है, तो कौन सा कॉन्टिनेंट दर्शाता है, मतलब तो एशिया उसका, मतलब इतना बारीकी से क्वेश्चन पूछा गया है ओलंपिक गेम्स से। तो आपको ये याद रखना है। इसीलिए मैंने इसके साथ साथ आपके लिए ओलंपिक गेम्स से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन हो सकते हैं, 15 से 20 क्वेश्चन हैं जो मैं अभी आगे आपको बताती हूँ, ये आप रट लीजिए क्योंकि आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं। तो पिक्चर वाला तो आप कर देंगे, बट ओलंपिक गेम्स के जो हैं वो आपको रिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी। और एक क्वेश्चन पूछा गया है, ये 2 क्वेश्चन हो गए, एक ओलंपिक का, एक मूवी का। और एक क्वेश्चन पूछा गया है बंगाल विधानसभा सीट जो है वो, ये जो है ये तीसरा क्वेश्चन जो है ये पूछा जा रहा है। मतलब नियरेस्ट इसका आंसर बताना है। ये जो इन्होंने यहाँ पे अपने इसमें लिखा है कि एग्जैक्ट यदि आपको नहीं भी पता है, तीसरा क्वेश्चन यदि आपका गलत हो जाता है तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि ये नियरेस्ट इन्होंने पूछा है यहाँ पे, निकटतम जवाब प्रश्न एक ओपन एंडेड प्रश्न है, जैसे कि मुंबई और आगरा के बीच किलोमीटर में दूरी क्या है। तो मतलब वो एक्सपेक्टेड दे देंगे, आपको लगभग बतानी होगी और फिर उसके बाद स्टार और हैश आपको दबाना है। तो ये जो है, तो मुझसे क्वेश्चन जो पूछा गया, जो मेरा क्वेश्चन था वो था कि बंगाल जो विधानसभा सीटें हैं वो कितनी हैं। अभी चूंकि बंगाल, तो आप ये इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे रैंडमली आपसे कुछ भी नहीं पूछा जा रहा है। इम्पॉर्टेंट ये है कि मैं आपसे हमेशा फोकस करती हूँ कि करंट अफेयर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, जो अभी चर्चा में चल रहा होता है। क्योंकि अभी बंगाल चुनाव हुए हैं और सभी जिन जिन स्टेट्स में चुनाव हुए हैं वहाँ से क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो एक मैंने सीट तैयार की है, मैं वो भी आपको बताती हूँ, जल्दी से आप कर लीजिए। बंगाल विधानसभा सीट में 294 जो है विधानसभा सीटें हैं। तो मुझे एग्जैक्ट पता थी तो मैंने डाल दिया, बट आपको नहीं भी पता है तो अप्रॉक्सीमेट वाला जो रहेगा आपको तो करना चाहिए। बट आपको ऐसा नहीं है कि आप 200 है और वहाँ और 600 कर दे, तो इतना ज़्यादा अंतर भी नहीं होना चाहिए आपके आंसर में। तो मैं आपके लिए एक ट्रिक बताती हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स हैं या जो लोग हैं उनके पास यही क्वेश्चंस आ रहे हैं। मेरे पास 2-3 लोगों से बात हुई, उनके पास भी इसी तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। नियरेस्ट क्वेश्चन विधानसभा सीट से ही पूछे जा रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए एक सीट तैयार कर दी जाए ताकि आपको काफ़ी हेल्प रहे। तो यदि आता है तो मिनिमम तो आपको याद रखना है कि किसी भी स्टेट में हमारा संविधान जो कहता है कि जो विधानसभा सीटें हैं वो 60 मिनिमम हो सकती हैं और 500 जो है वो मैक्सिमम हो सकती हैं, है ना। तो कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500, ठीक है। तो इतना तो आप याद रखेंगे। यदि आपको नहीं भी पता है कि किस स्टेट में कितनी है तो, लेकिन फिर भी जब आपको एक क्लू मिल गया है कि यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है तो हम जल्दी से कर लेते हैं। एक बार नियरेस्ट वाला जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा जो है वो यूपी में है, 400 है ना, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यूपी की है 403, ठीक है। उसके बाद बंगाल चुनाव देखो 294, मेरे को याद था, मुझसे बंगाल का पूछा गया। तो आप महाराष्ट्र का भी याद रखिए 288, मतलब क्योंकि महाराष्ट्र से केबीसी होता है बॉम्बे से, इसलिए महाराष्ट्र का पता होना ज़रूरी है ना। ये कुछ भी मैं ऐसे फैक्चुअल नहीं पूछती हूँ, कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे जाने के पीछे एक कारण होता है, वो कारण हमें पकड़ना होता है। बिहार जो है 243, ठीक है। बिहार इलेक्शन भी अभी चर्चा में हुए थे, तो काफ़ी चर्चा में थे, पूरे वर्ल्ड लेवल पे छाया था, कोरोना में हुए थे, इसलिए 243 बिहार का भी याद रखेंगे। और पौंडीचेरी अभी हुए हैं तो पौंडीचेरी के सबसे ज़्यादा कम है 33, लिख लीजिए, इसमें है नहीं, शायद मैंने नहीं है, बट पौंडीचेरी और आसाम भी इलेक्शन हुए तो 126, आसाम याद रखेंगे 126, पौंडीचेरी 33 है ना, सबसे कम है। केंद्र शासित प्रदेश है, राज्य जो है उनमें 60 से 500 के बीच में हो सकती है। लेकिन यदि आपसे
केंद्र शासित प्रदेश का पूछा जाता है तो आप ध्यान रखेंगे, अब कम कम वाला आना है ना, सबसे कम जो होगा, यदि आपको नहीं भी पता है तो पौंडीचेरी का मैं आपको बता देती हूँ 33 है ना। सबको रटने की ज़रूरत नहीं है, अप्रॉक्सीमेट क्वेश्चन पूछा जाएगा। और यदि आपका ये क्वेश्चन, वैसे कोशिश करनी चाहिए कि सही हो, बट अगर गलत भी हो जाता है तो भी आपके पास सेकेंड राउंड का चांस रहता है कि आपके पास कॉल आएगी। और पिछले साल, क्योंकि मैं इसलिए ये बोल रही हूँ क्योंकि पिछले साल मुझसे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था नोबेल प्राइज़ से। पिछले साल जो क्वेश्चन पूछा गया था नियरेस्ट वाला, इस साल और इससे विधानसभा इलेक्शन से पूछा गया है। और पिछले साल जो पूछा गया था वो नोबेल प्राइज़ से पूछा था। तो नोबेल प्राइज़ से ये पूछा गया था कि इस साल 2020 में कितने लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला है। तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता था, लेकिन फिर भी मेरे लिए 2 कॉल आई थी। 100 मतलब जितने लोगों को उस टाइम पे जो था, तो टोटल कितने लोगों को नंबर था, तो मुझे एग्जैक्ट मैंने 1-2 नंबर आगे पीछे कर दिया था, लेकिन फिर भी मेरे पास कॉल आ गई थी। इसलिए मैं आपको बोल सकती हूँ कि यदि आपका तीसरा जो क्वेश्चन है नियरेस्ट वाला, वो अगर गलत भी हो जाता है तो बस उसके बाद आपको हैश या स्टार जरूर दबाना है। और जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर वहाँ से वो लोग आपको धन्यवाद भी बोलेंगे और बोलेंगे कि हम आपसे सेकेंड राउंड के लिए यदि आप चुने जाते हैं तो हम आपसे जल्दी ही कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है जो जल्दी से आप फटाफट से देख लीजिए। जिन लोगों के पास अभी IVR कॉल नहीं आई है उनके लिए सेकेंड राउंड IVR कॉल के लिए, और साथ ही साथ जो थर्ड राउंड का आएगा उसके लिए भी ओलंपिक गेम से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो मुझसे क्वेश्चन इसका येलो का पूछा गया है, तो मैंने यहाँ पे सारे ही लिख दिए हैं। जो ओलंपिक का ध्वज होता है, ओलंपिक ध्वज में जो 5 रिंग होते हैं ये किसके लिए प्रदर्शित करते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये जो 5 रिंग बने होते हैं वो अलग अलग कलर में होते हैं और 5 महाद्वीप बताते हैं, ठीक है। तो इसमें से मुझसे जो येलो जो है वो एशिया का होता है, और ग्रीन जो है वो ऑस्ट्रेलिया और ओशिनिया के लिए है, और ब्लू रिंग जो है वो यूरोप को दिखाता है, रेड जो है वो अमेरिका को दिखाता है, और ब्लैक कलर जो है वो अफ्रीका को दिखाता है ना। तो ये 5 कलर याद रखेंगे। और ओलंपिक गेम्स जो कि सबसे पूछे जा रहे हैं, अब ये नहीं कह सकते कि जो हमसे पूछा गया वही क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, हो सकता है पूछा जाए, बट आपको, हमारा फर्ज बनता है कि हमें ये सारे ही क्वेश्चन कर लेने चाहिए। तो शुरुआत कहाँ से हुई ओलंपिक गेम्स की, तो शुरुआत हुई है एथेंस से, ठीक है। कितने वर्ष के अंतराल पर होते हैं, 4। अब ये आपसे नियरेस्ट क्वेश्चन दे सकता है ना, 4 लिख देंगे, 10 लिख देंगे, 12 लिख देंगे, तो आपको पता होना चाहिए, है ना। और ये आपसे सेकंड वाले क्वेश्चन में भी ओलंपिक गेम से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्रथम ओलंपिक खेल कब हुए थे, 1896 में। ओलंपिक खेल में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है, ठीक है। ओलंपिक खेल में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी है कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक है। ये क्वेश्चन शायद किसी और से भी पूछा गया है, और रजिस्ट्रेशन में भी देखो ओलंपिक गेम्स से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो रात में क्वेश्चन आता है। इसलिए ओलंपिक गेम्स के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बिल्कुल रट के घोल के पी जाइए, जो भी करो, बट आपको आना चाहिए, ठीक है। और जो कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला है ये है कर्णम मल्लेश्वरी, जिनको 2000 में मिला था। और रजत पदक जो है वो, रजत पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला है PV सिंधु, है ना। और साक्षी मलिक जो है वो रियो ओलंपिक 2016 में इन्होंने जीता कांस्य पदक, और ये कुश्ती से संबंधित हैं, ठीक है। और भारत ने ओलंपिक में पहला पदक जो है वो कब जीता था, ये भी याद रखेंगे, और किस खेल में जीता था, तो हॉकी में जीता था 1928 में। भारत का ओलंपिक में पहला पदक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 8 गोल्ड अब तक भारत को ओलंपिक में मिल चुके हैं, है ना। तो गोल्ड जीता था 1928 में हॉकी में पहला, ठीक है, याद रखेंगे। ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है, व्यक्तिगत स्पर्धा में, ठीक है। पूरे ओलंपिक की व्यक्तिगत जो स्पर्धा होती है उसमें स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय हैं, शूटिंग के हैं अभिनव बिंद्रा, है ना, निशानेबाज हैं, बहुत ही फेमस है। 10 मीटर एयर राइफल्स में पूछा गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। साइना नेहवाल जो है वो बैडमिंटन से है ना ओलंपिक विजेता है, ठीक है। और साइना नेहवाल जो है वो पद्मश्री और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी प्राप्त कर चुकी हैं। और कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैरी कॉम, मैरी कॉम जो है वो 2012 में बॉक्सिंग में इन्होंने जीता था, कांस्य पदक जीता था, और लंदन में ओलंपिक में, ठीक है, 2012 के लंदन ओलंपिक गेम्स।
और भारत ने जो आखिरी बार स्वर्ण पदक जीता था वो जीता था 1980 में मास्को ने। यदि आप ये क्वेश्चन एक बार फिर से रिवाइज करना चाहते हैं तो वीडियो को पीछे बैक करके फिर से आप देख सकते हैं। 2 बार आप अच्छे से कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से हो जाएंगे ये तैयार। आखिरी बार जो जीता वो 1980 में, ठीक है। और आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक किसे माना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पियरे डी कोबर्टिन। पियरे डी कोबर्टिन आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक। ओलंपिया पर्वत पर खेलने के कारण ओलंपिक का नाम जो है वो ओलंपिक पड़ा है ना। ओलंपिक गेम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो 32वें ओलंपिक हैं वो टोक्यो में, ओलंपिक जापान में 2021 में होने थे, बट कोरोना की वजह से ये कैंसिल हो गए हैं। इसीलिए ये कोरोना की वजह से ये कैंसिल हुए हैं। तो ओलंपिक गेम्स पे ही सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो ये 2021 के थे और इनका नंबर भी याद रखेंगे, ये 32वें नंबर के थे, है ना, 32वें नंबर के थे। ये इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको अभी तो काम आएगी ही, साथ ही साथ आपको जो आपका 3rd राउंड होगा वो और आपको केबीसी में खेलने में भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। 33वें जो ओलंपिक गेम्स हैं वो होंगे पेरिस में, जो कि 2024 में होंगे। इनकी क्योंकि घोषणा हो चुकी है और उसके बाद का जो होगा वो अमेरिका में होगा, है ना। अब है ओलंपिक गेम्स का जो मेन है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है उसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी स्विट्जरलैंड में, है ना, स्विट्जरलैंड में है और 1894 में। यदि याद होता है तो अच्छी बात है, आप कर लीजिए। ओलंपिक ध्वज जो है वो सबसे पहले कहाँ फहराया गया था? सबसे पहले बेल्जियम में फहराया गया था 1920 में। महिलाओं ने ओलंपिक खेल में पहली बार कब भाग लिया था, है ना? महिलाओं ने 1900 में सबसे पहले भाग लिया था। पेरिस ओलंपिक जो हुए थे उनमें महिलाओं ने सबसे पहले भाग लिया था। तो ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इनको आप एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, आपके काफ़ी हेल्प आपको मिलेगी इन क्वेश्चन से। और इसके बाद आपको घबराना नहीं है, सेकेंड कॉल आपके पास ज़रूर आएगी, ज़रूर से ज़रूर आएगी। और बस आप ध्यान रखिए कि आप फ़ोन पे एकदम अभी कॉन्सेंट्रेट रहिए, फ़ोन को अपने कोशिश कीजिए चार्ज करके रखिए। और जैसे ही कोई कॉल आता है तो घबराइए मत और अच्छे से लिखिए। और ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट सभी के लिए जो लोग भी देख रहे हैं, क्योंकि पिछले साल मुझे बहुत दुख होता था, बाद में बहुत सारे लोगों ने किया कि मुझे आपका वीडियो नहीं पहुंच पाता है। तो मुझे इतना ज़्यादा यूट्यूब का अभी आइडिया नहीं है कि कैसे आप लोगों तक अपना वीडियो पहुंचाना है, बट जो वीडियो ज़्यादा देखा जाता है और जिसको ज़्यादा लोग शेयर और लाइक करते हैं वही लोगों तक पहुंचता है। तो आप लोग लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। और आप जैसे ही कोई अपडेट चाहते हैं और भी केबीसी से रिलेटेड, क्योंकि मेरे पास जैसे ही कॉल आएगी या पिछले साल का मेरा जो अनुभव है वो मैं आप लोगों के साथ हर लेवल पे साथ में रहूँगी। तो चैनल का बेल आइकॉन जो होता है, घंटी जो बनी रहती है, उस पर ऑल ज़रूर क्लिक कर दीजिए। और जो भी क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आते हैं उनको ज़रूर देखिए, क्योंकि अभी जैसे ये ताउते तूफान है इससे तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जब हमारा 3rd राउंड होगा ना वहाँ पे ये क्वेश्चन जरूर डाला जा सकता है ना। तो जो भी हम करंट अफेयर्स के वीडियोस बनाते हैं वो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।